अब जैसे इसकी मम्मी की वीडियो सामने आ रही है तो वो चीज़ें थोड़ी गलत है। जब इसके पास कुछ नहीं था तो तभी ये किसी का बेटा नहीं था, आज सारा कुछ आ गया तो ये सबका बेटा हो। इस टाइम पे ये काम करना पड़ रहा है, आगे जाके क्या क्या फेस करना पड़ेगा। माँ होती तो मैं थोड़ी छोड़ के जाती अपने बच्चों को ऐसे। चीज बोली थी गुरु गोविंद सिंह जी का बच्चा हूँ और जब तक हिम्मत है तब तक हार नहीं मानूंगा। वो हमें जैसे कि हमारी दुकान का या मैदा हो गया और वो घी हो गया वो भेजेंगे हमें। मम्मी वापस आएंगी तो क्या जाओगी मम्मी के साथ? हाँ क्यों? अभी एक नॉर्मल कार्ट से मैं इसको स्टाइलिश कार्ट में लाया हूँ, तो अब स्टाइलिश कार्ट से रेस्टोरेंट में जाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जी मेरी आनंद महिंद्रा जी की टीम से भी बात हुई है, अर्जुन कपूर जी की टीम से भी बात हुई है और मेरी पर्सनली सोनू सूद जी से भी बात हुई है। जिस हिसाब के इनकी माँ ने जो करा है वो भी ठीक नहीं है। तो अगर ये ना होते ना तो आज ये बच्चे किसी सड़क पर बैठे होते। जैसे हम आम लोगों के बच्चों को देखते हैं ना, सड़क पे बैठे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं। सारी मेहनत वैसे मेरे बेटे की है। जिम्मेदारियां अच्छों की कमर कस देती हैं। कुछ लोगों को समय बीत जाने के बाद भी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता, तो कहीं कुछ को उम्र से पहले और सही समय पे जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ जाता है। हम दिल्ली के तिलक नगर में हैं और दिल्ली के तिलक नगर की एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। लड़के का नाम है जसप्रीत, 10 साल का लड़का है, 14 साल की उसकी बड़ी बहन है। सवाल सिर्फ ये है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप 10 साल की उम्र में क्या कर रहे थे तो आप सोच कर बोलेंगे कि मैं खेल रहा था, पढ़ाई कर रहा था, अपने माता पिता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। शायद यही सवाल अगर कोई मुझसे करे तो मैं भी यही बोलूँगा कि मैं तो अपनी ऐश की ज़िंदगी बिता रहा था। खाने का कोई टेंशन नहीं था, पढ़ाई के लिए माता पिता फीस भर रहे थे, माता पिता साथ थे। अब माता पिता का साथ यहाँ क्यों आया? क्योंकि हम दिल्ली के एक ऐसे तिलक नगर के एग रोल स्टोर पर हैं जहाँ पे 10 साल का लड़का एग रोल बेचता है। पिता का देहांत हो जाता है और माँ उनको छोड़कर चले जाती है। ये है जसप्रीत का फूड कॉर्नर। ये दुकान पे आपको अभी जसप्रीत नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि जगह तो वही है तिलक नगर, लेकिन लोगों के सहयोग के कारण दुकान बदल चुकी है। दुकान बिल्कुल नई हो चुकी है, लोगों की भीड़ वैसे ही है, लोग लगातार आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल जसप्रीत से हम बात करेंगे। वो अभी एग रोल बनाने में अपना काम करने में बिजी हैं। तब से हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं। सर 2 मिनट बोलिए, ये आप कहाँ से आए हैं? हम रोहिणी से हैं। अच्छा, रोहिणी सेक्टर 18 से। अच्छा, तो इसके बारे में, ये जसप्रीत के बारे में कैसे पता चला? इसके बारे में सोशल मीडिया से पता चला। जैसे सब लोग मतलब इधर यार दोस्त रहते हैं, उन्होंने उनसे भी मतलब बातचीत हुई थी कि ऐसे ऐसे चीज़ हुई। बाकी सोशल मीडिया से भी काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब वीडियोस वगैरह काफ़ी वायरल हुई हैं कि हम इधर आए थे कोई किसी और काम से, तो थोड़ा टाइम मिल गया तो हमने कहा चलो एक बार मिल के आना चाहिए, देख के आना चाहिए कि क्या चीज़ मतलब लोग क्यों वायरल कर रहे हैं। तो मतलब इसकी स्टोरी जब जानी तो उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई कि अब जैसे इसकी मम्मी की वीडियो सामने आ रही है तो वो चीज़ें थोड़ी गलत है। क्योंकि पहले जहाँ तो बच्चों को छोड़ो मत, अगर वो कोई चीज़ सक्सेस हो जाती तो रिश्तेदार सारे आ जाते हैं, भाई ये मेरा है, ये मेरा है। क्योंकि अब इसको पॉपुलैरिटी मिल गई है तो उस वजह से क्या है कि इसके जो घर वाले हैं वो अब तो सारे कहते हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटा। जब इसके पास कुछ नहीं था तो तभी ये किसी का बेटा नहीं था, आज सारा कुछ आ गया तो ये सबका बेटा हो गया। लेकिन परिवार की तो आवश्यकता है ना। 10 साल का उम्र, 10 साल का बच्चा है, पढ़ाई करने की उम्र है, उसमें इसे ये सब चीज़ें करनी पड़े। देखो ऐसा होता है कि कोई नहीं चाहता कि मैं इस उम्र में काम करूं। सारे हम भी हैं, हम भी चाहते हैं कि यार इस उम्र में स्कूल के बाद हमें खेलना होता है, हमें क्रिकेट खेलनी है, हमें फुटबॉल खेलना है, जहाँ हमें अपने दोस्तों के साथ मस्ती करनी है। लेकिन क्या है कि कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिनकी वजह से हमें काम करना पड़ता है। तो क्या लग रहा है इस बच्चे को देख के कि इस उम्र में इतनी मेहनत कर रहा है तो इसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही होगी? ये तो यही बता सकता है कि ये मतलब पूरा दिन क्या होता है। क्योंकि हम तो आए, हम खा के चले जाएंगे, लोग आते हैं वीडियो बना के चले जाते हैं। उस बेचारे की हालत देखो, अभी भी पसीने से लथपथ है, लेकिन लोग उसको छोड़ ही नहीं रहे कि उसको हवा ही नहीं आने दे रहे कहीं से। तो ये थोड़ा सा लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आओ, वीडियो बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा उसको जगह दो, उसका माहौल थोड़ा सही रहने दो ताकि वो घबराए नहीं। सर आप कहाँ से आए हैं? हम आए स्वरूप नगर से। कहाँ से? स्वरूप नगर, करनाल बाईपास की तरफ से। तो इसके बारे में, जसप्रीत के बारे में, ये सोशल मीडिया पे देख के हम आए हैं।
तो सोशल मीडिया क्या अभी तक एक बार भी कुछ खाया? नहीं, अभी तो बस टेस्ट करने आए हैं, लोकेशन ट्रैक करके करते तो कितने देर से आए हुए हैं यहाँ पे? मेरे को तो यहाँ आधा घंटा हो गया, बस लाइन में लगे हैं। नंबर नहीं लग पा रहा। हाँ, बोल रखा है उसको। हाँ, तो नंबर नहीं आ पा रहा, क्राउड ही इतना है यहाँ पे। तो क्या लग रहा है, 10 साल का बच्चा है, आपने भी अपने परिवार के साथ रहे हुए हैं, आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि इस उम्र में बचपन का समय है, उसमें खेलना कूदने की उम्र है, पढ़ लिखने की उम्र है, जो ऐसे काम कर रहा है। अगले की मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो क्या कुछ मोटिवेशन बच्चे से मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, मोटिवेशन तो है ही है। जो जिस टाइम अभी वो उसको इस टाइम पे ये काम करना पड़ रहा है, आगे जाके क्या क्या फेस करना पड़ेगा उसको। मैम, आप कहाँ से आई? हम पटेल नगर से आए हैं। पटेल नगर से। तो इधर आ जाइए। तो पटेल नगर से आई हैं, तो क्या सोशल मीडिया पे वायरल कंटेंट देख के ही आई हैं या जो इनकी कहानी सुनी है, जो कहानी सुनी है, बहुत दिल को छू जाने वाली कहानी है। तो हमारे दिल को भी बड़ा हट हुआ था इनके फादर के बारे में, इनकी मम्मी के बारे में सुनकर। लेकिन उसके बाद फिर हमने मालवीय नगर से स्पेशल इनके बाद खाने के लिए आए हैं। तो अभी तक कुछ खाया कि नहीं? नहीं, अभी ऑर्डर दिया हुआ, भीड़ बहुत है लेकिन नंबर नहीं आ रहा। लेकिन खा के जाएंगे जितना मर्जी टाइम लगे यहाँ पे। तो कितने देर से हैं यहाँ पे? हमें 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए। 1 घंटा हो गया। आपके भी ये आपके बच्चे हैं? अच्छा, दोनों मेरे बेटे हैं। अच्छा, तो ये भी हेलो, माय नेम अगम। देखिए, जैसे आपका बच्चा है, वो भी बच्चा है, ये कितने उम्र का होगा? ये 13 साल का है। 13 साल का है, वो 10 साल का बच्चा है। क्या लग रहा है? हाँ, क्या लग रहा है कि 10 साल का बच्चा है, वो खेलने कूदने की उम्र है और उसमें ये सब चीज़ें फेस करना पड़ रहा है? वो तो लग ही रहा है, तभी तो देखना है, इसको देखने आए कि सीख ले उससे कुछ। और माँ इनको छोड़ के जा चुकी है, तो एक माँ होने के नाते आप क्या कहना चाहिए? अब माँ की फीलिंग्स तो आप ही बता पाएंगे ना। आपको क्या लगता है कि 10 साल का बच्चा है, उसको छोड़ के उसकी माँ चले गई? एक माँ बहुत अच्छे से जानती है कि 9 महीने बच्चे को, हाँ, 9 महीने तक बच्चे को अपने कोख में रखा, जन्म दिया। एक अगर माँ से एक बच्चा छीन जाए तो उसे कितना दर्द होता है, वही एक बच्चे से अगर उसकी माँ छीन जाए तो उसे कितना दर्द होता है। तो ये तो आप बहुत अच्छे से, अगर माँ होने के नाते, ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। माँ होती तो मैं थोड़ी छोड़ के जाती अपने बच्चे को ऐसे। अगर उसके पापा छोड़ गए तो माँ को थोड़ी छोड़ के जाना चाहिए ना। नहीं, पापा के तो उसकी डेथ हो गई, तो वो है, लेकिन उनकी माँ को आप क्या अपने तरफ से एक माँ होने के नाते आप उनकी माँ को क्या बोलना चाहिए? इतना मेहनती बच्चा और इतना होलार बच्चा कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, जो आज इतनी सफलता प्राप्त कर रहा है। और अगर मम्मी इसकी नहीं छोड़ के जाती तो उनका बच्चा आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। लेकिन उन्होंने वहाँ से सीख मिली है कि एक बच्चा जब माँ बाप तो एक्सपायर हो गया था, माँ भी छोड़ के चलेगी, वहाँ से उन्होंने हिम्मत पैदा करी। और उन्होंने एक चीज़ बोली थी, गुरु गोविंद सिंह जी का बच्चा हूँ और जब तक हिम्मत है तब तक हार नहीं मानूंगा। और उनकी मेहनत आज सफल यहाँ पे प्राप्त हो रही है। कभी ज़िंदगी में उस बंदे ने हार नहीं मानेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा। ये बाबू, तुम इधर आओ। तुम 13 साल के हो, ठीक? वो 10 साल का है, उम्र में तुमसे छोटा है। तुमको क्या लगता है, उसको देख के क्या लगता है? मुझे मेहनत करनी चाहिए। अभी तो मम्मी पापा का पूरा साथ है, सब कुछ है, तो उसे देख के क्या लगता है? लगता है कि तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, तुम खेल रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लेकिन वो वहाँ पे वो कर रहा है। मैं कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि उसको देख के क्या लग रहा है कि वो तुम्हारे अब छोटे भाई की तरह है। तो उनको भी खेलने कूदने की उम्र ही है, उनको भी हक होता है खेलने कूदने का, लेकिन चलो कोई नहीं। तो ये थे कुछ लोग, हम जसप्रीत से अब बात करेंगे। हमारे साथ इस समय जसप्रीत है, तिलक नगर की सड़कों पर रोल बेच रहा है। खेलने कूदने की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियों से कैसे वो डील कर रहा है, आइए उससे जानते हैं। जसप्रीत, हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हाल है। हाँ, ठीक हाल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। 6th में। स्कूल का नाम? सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2। हाँ, सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2। तो दोस्त वोस्त तो होंगे ही। हाँ जी। तो दोस्त आते हैं यहाँ पे? हाँ जी। हाँ, क्या बोलते हैं? काम करवा जाते हैं या तो फिर रोल खा जाते हैं। बस रोल खा के चले जाते हैं? हाँ, या तो काम करवा लेते हैं। अच्छा, तो खेलने कूदने का मन नहीं करता उनके साथ? हाँ, नहीं, कभी तो दिल करता होगा क्योंकि उनको खेलते कूदते करता है। मैं मंगलवार को खेल पाता हूँ क्योंकि मंगलवार को छुट्टी रहती है। क्या मंगलवार को दुकान बंद रहती है? हाँ जी। अच्छा, और बाकी दिन खेलने का मौका नहीं मिलता? नहीं। तो स्कूल में टीचर मिलते होंगे तो क्या बोलते हैं? नंबर मांगते हैं तो फिर बोलते हैं आप वायरल हो गया। बस। और पढ़ाई में कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा हूँ। हाँ, तो
हर जगह एक खबर है कि आनंद महिंद्रा जी को तो आप जान रहे होगे, महिंद्रा ग्रुप के चीफ हैं, तो उनसे बात हुई है अभी तक? मेरे भाई की बात हुई थी उनसे। वो हमें जैसे कि हमारी दुकान का या मैदा हो गया और वो घी हो गया वो भेजेंगे हमें। अच्छा, और बाकी और किन लोगों से बात हुई? और उससे एक सिंगर आया था, वो आया था यहाँ पे, उससे बात हुई। और एक और भी था। अच्छा, तो कैसी कैसी हेल्प लोग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? क्या क्या हेल्प मिल रही है अभी तक? क्या क्या हेल्प हुई? अच्छी हेल्प मिलती है, सारे करते हैं हेल्प, करते हैं सारे हेल्प। पढ़ाई में स्कूल जैसे एक दिन में कितना कमा ले रहे हो यहाँ से? 10,000 या 9,000। अच्छा, 10,000 9,000 लगभग मिल जा रहे हैं। तो उसी से स्कूल की फीस भर रहे थे अभी तक? हाँ जी। हाँ? स्कूल की फीस तो नहीं है। स्कूल की फीस नहीं लगती अब? क्या स्कूल वालों ने फीस लेने से मना कर दिया, बोले कि ऐसे पढ़ाई? नहीं, ये स्कूल सरकारी है ना, इसलिए लेते हैं। अच्छा, सरकारी है, दिल्ली सरकार की। अच्छा, तो पढ़ाई अच्छा पढ़ाते हैं सरकार में? हाँ जी। तो ये बताओ, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतने लोग बार बार मिलने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? फेम कैसा? अच्छा फील हो रहा है। आगे क्या करने का मन? पुलिस ऑफिसर बनने का। हाँ, पुलिस ऑफिसर कैसे बनोगे, कुछ अभी पता है? इसके लिए पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो पढ़ाई कैसे करते हो? दिन मतलब डेली रूटीन क्या? कर लेता हूँ। डेली रूटीन क्या है? कैसे सुबह क्या? सुबह 7 बजे जाता हूँ, 8 बजे सुबह 7 बजे जाता हूँ स्कूल, 2 बजे आता हूँ, उसके बाद 4 बजे ट्यूशन, फिर 6 बजे वापस यहाँ पे दुकान पे। 3 बजे भाई लगा लेता है। हाँ, 3 बजे से भाई लगाता है। भाई ऐसे क्या करता है? भाई फुल टाइम यही कर रहा है? हाँ जी। अच्छा, फिर 6 बजे से तुम यहाँ आ जाते हो, 6 बजे के बाद तुम यहाँ पे रेगुलर अपना प्रॉपर काम करो। तो बनाते भी हो कि बस ये पैक और ये सब? बनाता भी हूँ। तो बनाने में तो हाथ भी जल जाते होंगे, छोटे से हो। हाँ, तो फिर भी तो लोगों से हमारी बात हुई, लोगों ने बोला बहुत बहादुर लड़का है, बहुत बहादुर लड़का है। मम्मी से तुम्हारी अभी बात हो पाई? मम्मी ने एक बार, तुमने कोशिश की मम्मी से बात करने की? नहीं। हाँ, या मम्मी की तरफ से भी एक बार भी बात नहीं? मम्मी के परिवार में नाना नानी मामा सब लोग होंगे, किसी की तरफ से भी बातचीत करने की कोशिश नहीं? अगर मम्मी तुम्हारी अभी सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, मम्मी वापस आएंगी तो क्या जाओगे मम्मी के साथ? हाँ, क्यों? जब मम्मी आएंगी मिलेंगी तो फिर क्या करोगे? जब तो देखी जाएगी क्या होएगा। हाँ, बात करेंगे फिर देखी जाएगी। बात करेंगे फिर देखी जाएगी, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या क्या सामान बेच रहे हो? चिकन एग रोल है, पनीर एग रोल है, चाप एग रोल है, पनीर एग रोल है, कबाब एग रोल है। तो दिन भर में तो बहुत भीड़ रह रही है पूरे दिन? हाँ जी। तो बहुत से लोग होंगे जो चले भी जाते होंगे, नहीं मिल पाता होगा नंबर। चलो काम करते रहो। ये बड़ा भाई, ये क्या नाम है बड़े भाई का? गुरमुख। तो क्या है, सारी चीज़ें वो करके दे रहा है, तुम बना ले रहे हो, दोनों मिल के कर रहे हैं? तो पूरा हेल्प, मतलब पूरा सहयोग है बड़े भाई का? चलो उससे बात कर। हमारे साथ जसप्रीत के बड़े भाई, बुआ के बेटे हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि कैसे वो जसप्रीत को यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम गुरमुख सिंह है। अच्छा, तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या किया? जी, मैंने ITI कर रखी है इलेक्ट्रिशियन से, और मैं रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ जी। तो अगर रेलवे एग्ज़ाम निकल जाता है जी, तो क्या जसप्रीत का साथ छोड़ेंगे? नहीं, अभी तो नहीं छोड़ूंगा, अभी क्योंकि अभी मैं सिर्फ अपने एग्ज़ाम छोड़ने की सोच सकता हूँ। अभी इसे जसप्रीत को छोड़ने की मैं नहीं कर सकता कोशिश। तो ये स्टॉल पे साथ में काम करने का आइडिया कैसे आया? क्योंकि बातें ये हैं कि जसप्रीत ने कहा कि मैं अपने पापा के काम को आगे बढ़ाऊंगा, तो वो क्या आपके पास आया? ये कैसे, ये आइडिया कैसे आया कि जसप्रीत जी, ये हम दोनों का मतलब प्लान था कि भाई जसप्रीत ने मुझसे बोला था कि भाई अब दुकान का क्या होगा, तो मैंने उसे बताया था कि भाई अगर देखो मैं बात करूँगा मम्मी से पापा से कि भाई अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं तेरी दुकान को एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट तक पहुँचा दूँगा। इतना तो चलो बिज़नेस में मुझे नॉलेज है कि भाई कैसे क्या करना होता है, तो इतनी है कि मैं इस कार्ट को अभी देखो, अभी एक नॉर्मल कार्ट से मैं इसको स्टाइलिश कार्ट में लाया हूँ। तो अब स्टाइलिश कार्ट से रेस्टोरेंट में जाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ, सही जी। तो वही मेरा अभी मोटिव है कि इस कार्ट की तो जगह एक रेस्टोरेंट। उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 19 साल। 19 साल, 10 साल का जसप्रीत, आप 19 साल के, तो मतलब ज़्यादा वो नहीं है, एकदम नॉर्मल। आप भी निकले ही हैं, 18 साल की उम्र होती है। हाँ जी। तो
कैसा लग रहा है? लोग आ रहे हैं, हेल्प मिल रही है? मुझे लोगों का सपोर्ट है जिन्हें मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। किससे बात हुई? अभी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आनंद महिंद्रा जी की टीम से या किससे बात हुई आपकी? जी, मेरी आनंद महिंद्रा जी की टीम से भी बात हुई है, अर्जुन कपूर जी की टीम से भी बात हुई है और मेरी पर्सनली सोनू सूद जी से भी बात हुई है। तो जी। क्या बोला सोनू सूद जी ने? क्या बोला? सोनू सूद जी ने बोला कि वो नेक्स्ट वीक दिल्ली आके हमें मिलने आ रहे हैं। और रही बात अर्जुन कपूर जी की, अर्जुन कपूर जी ने रॉ मटेरियल का प्रॉमिस करा है। बाकी महिंद्रा जी ने भी सेम रॉ मटेरियल का ही बोला, क्योंकि एजुकेशन वगैरह सब स्पॉन्सर हो गई है और पैसों की हेल्प जो है वो हम नहीं लेना चाहते, क्योंकि पैसों की हेल्प से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे भी हाथ पैर हम कमा सकते हैं। मैं एक नॉर्मल पूछना चाहता हूँ कि आप भी एक समय में 10 साल के थे। हाँ जी। वो उम्र होती है जहाँ बच्चा खेलता है, कूदता है, खेलने कूदने की उम्र है उसकी। उस समय वो ये कर रहा है, उसी में उसके पिता भी नहीं है, माँ जा चुकी हैं छोड़ के। तो क्या लगता नहीं कि उसको माँ के प्यार की ज़रूरत है, पिता के प्यार की ज़रूरत है? सर ज़रूर ज़रूरत है, क्यों नहीं है। हम पैसों से हम उसे हर चीज़ दे सकते हैं, पर माँ का बाप का प्यार नहीं दे सकते। समझ सकता हूँ माँ का दर्जा इस दुनिया में बहुत ऊपर है, पर जिस हिसाब के इनकी माँ ने जो करा है वो भी ठीक नहीं है। वो उन चीज़ों पे हम बात नहीं करें तो मान लीजिए अगर इनकी माँ फ्यूचर में वापस आती हैं, जी, वो आएंगी और वो इन लोग को ले जाना चाहें या इन लोग के साथ यहीं रहना चाहें, तो आप क्या सीख देंगे? सर देखो, मैं इस बारे में कुछ कहना है वैसे नहीं कहने वाली बात नहीं। जैसे देखिए, वो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, जी, ठीक, आपके हिसाब से भी वो ज़्यादातर, क्योंकि आप जो कहते हैं वो करते हैं और बाकी आप दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो आप बड़े भाई हैं, वो छोटा भाई है, उस इतनी दुनियादारी की समझ नहीं है, जी। तो मान लीजिए आप वो उनकी माँ आई तो आप एक भाई के दर्जे से आप उनको क्या सीख देंगे? क्योंकि बड़ों से भी गलती होती है, छोटों से भी गलती है। एक बच्चे को, 10 साल के बच्चे को माँ के प्यार की तो ज़रूरत है। सबसे गलतियाँ होती हैं, आज का समाज भी वैसा है, सबसे गलतियाँ होती हैं। तो एक बड़े भाई होने के नाते आप उसको क्या देंगे कि माँ को माफ़ कर दें, चीज़ें पारिवारिक है तो चीज़ें सॉल्व करा जाए और एक खुशहाल जीवन जिया जाए, या फिर वही है जीवन भर ऐसे ही रह जाएगा, एक आइडेंटिटी ऐसी बन जाएगी बच्चे की? सर देखो, माँ को वैसे मेरे हिसाब से जिस हिसाब की उनकी गलती है, माफ़ी के लायक तो कह नहीं जा सकता, पर फिर भी बच्चे को देखते हुए चलो उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगर वो आए तो जसप्रीत को उनका साथ देना चाहिए? साथ तो मैं नहीं कहूँगा, बाकी जो माफ़ी की बात है माफ़ी उनके दे देनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि जिस समय पे उसको एक माँ की ज़रूरत थी उस समय वो नहीं थी। उस समय उनके बुआ ने, उनके चाचा ने, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, उनकी बुआ ने, उनके चाचा ने उन्हें संभाला, तो एक तरह से उन्होंने माँ बाप का दर्जा अपना जाहिर करा। अब ज़्यादा है जी। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी वीडियो में बुआ और चाचा को काफ़ी गालियाँ निकाली जा रही है, पर ये जो गालियाँ हैं ना, ये एक तरह से आप ये सोचो उस टाइम पे अगर ये ना होते ना तो आज ये बच्चे किसी सड़क पे बैठे होते। जैसे हम आम लोगों के बच्चों को देखते हैं ना, सड़क पे बैठे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, वैसे भगवान न करे आप इन लोगों को इस टाइम देख रहे होते हैं वहाँ पे। पर अगर बुआ चाचा ने अगर इनका हाथ पकड़ा है ना तो कुछ सोच समझ के ही पकड़ा है। इनके नाना नानी की तरफ से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की? देखिए, जिस हिसाब के हालात हैं इनके वहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं आया हमें, ठीक है। और एक वीडियो भी बनी है जिसमें इनकी मम्मी का इंटरव्यू आया है, तो उस इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात बोली है कि मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, बट उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी। हमारे पास सब रिकॉर्ड्स हैं उनके। अगर भविष्य में करने की कोशिश करते हैं तो आप बात कराएंगे? जी ज़रूर कराएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। हमने है सॉल्यूशन तो जी, अगर बच्चा देखो खुद मैं नहीं कहता कि भी हम उसे भड़काते हैं या कुछ है, बच्चा खुद बात करना चाहता है तो क्यों नहीं करवाएंगे। बच्चे के साथ हम ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं? बच्चा अगर अब कहीं माँ के साथ नहीं रहना तो वो तो उसके ऊपर है ना, या माँ के साथ रहना ना रहना वो सब उसका डिसीजन होगा। अब हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते जी। अब जैसे आपसे 15 दिन में उसे अपनी माँ की ज़रूरत थी, एक बाप के मरने के बाद एक माँ ही उसका माँ बाप दोनों होती है, ठीक है। तो उसमें अब उसे देखो अब क्या फील हुआ है, अपने बुआ और चाचा के साथ रहा है वो, चाहे रिश्ता खून का नहीं पर रिश्ता तो है। तो अब जिस हिसाब से वो रहा है अपनी बुआ और चाचा के साथ, तो उस हिसाब से तो वही डिसीजन करेगा कि उसको अपनी माँ के साथ रहना चाहिए, माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डिसीजन उसके रहेंगे। हमारे साथ जसप्रीत की बुआ जी हैं और हम इनसे जानेंगे कि इनके परिवार में क्या हुआ। इनकी जसप्रीत की माँ जो इनकी भाभी हैं वो इन्हें छोड़ के क्यों चले गए और बाकी जसप्रीत को वो कैसे पाल रही हैं, ये आइए इनसे जानते हैं।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमनप्रीत कौर है। अच्छा, सुमनप्रीत कौर। तो कैसा है लड़का? जसप्रीत है, मेहनती है, बहुत अच्छा है, मेहनती है। और क्या चाहिए माँ को? बच्चा मेहनत होने वाला होना चाहिए, पढ़ने लिखने वाला चाहिए। इससे ज़्यादा तो माँ को और क्या खुश नसीब होनी चाहिए वो बात। तो ऐसा क्या हो गया था कि इनकी माँ इन्हें छोड़ के चले गए? देखिए, ये तो वो खुद ही जानती हैं कि वो क्यों छोड़ के गई थी, वो पूरी बात जानती हैं। गलती उसकी है, अगर वो मानती हैं तो ठीक है, नहीं मानती तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और है ही नहीं है। तो ये जसप्रीत की सिस्टर है। सिस्टर। तो अच्छा, तो आप ये जैसे एक बच्चा है 10 साल का, आप भली बात ही जान रही हैं, इस उम्र में बच्चों को खेलने कूदने चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। उसी उम्र में ये लड़का है, रेडी लगा रहा है, यहीं पे रोल बेच रहा है। तो क्या उसको नहीं लगता होगा मन में, आपको नहीं लगता कि इस उम्र में बच्चे को खेलने की उम्र में इतना मेहनत कर रहा है? देखिए, हमने इसे ना तो मेहनत करने के लिए कहा था, ना हमने इसको खेलने कूदने से मना किया था। ये दरअसल जब ये आया था तो ये बहुत मायूस था, तो मैंने पूछा भी इसको ऐसा क्यों है, तो इसके बोला कि मैं अपने पापा का काम शुरू करना चाहता हूँ बुआ जी, तो क्या गगन भैया मेरा साथ देंगे? मैं कहा आप गगन भैया से पूछ लो। तो इन दोनों भाइयों ने आप पे डिसाइड किया और अपने आप इन्होंने काम स्टार्ट किया है। मैं सिर्फ बनाने वाली हूँ, बच्चे रेडी लगाने वाले हैं। जी। तो स्कूल भी जाता है वो? जी, सारी मेहनत वैसे मेरे बेटे की है। और ये जसप्रीत 7 बजे सुबह स्कूल जाता है, 2 बजे ही आता है, घर आके खाना वाना खा के ये थोड़ी देर सो जाता है। उसके बाद ये ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आने के बाद 6:30 बजे के बाद ये 7 बजे यहाँ पर आता है, जब तक मेरा बेटा संभालता है इसको। जी। ये जसप्रीत की सगी बहन? जी, ये सगी बहन है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या बेटा? तरणप्रीत। तो क्या लग रहा है जसप्रीत इतना मेहनत कर रहा है, तुम भी इसी के साथ बनाती हो यहाँ पे रोल? हाँ, कभी कभी। तेज बोलो थोड़ा सा। कभी कभी। अच्छा, कभी कभी। तो भाई बहुत मेहनत कर रहा है। उसने बहुत जगह बोला भी कि वो तुम स्कूल जाती हो और वो भी स्कूल जाता है, लेकिन मेहनत वो यहाँ पे 24 घंटे ज़्यादातर इसका समय यहीं पे बीत रहा है। तो क्या लग रहा है भाई को देख के? लगता है छोटा भाई है? अच्छा लगता है, छोटा भाई है, बड़ी बहन इतनी मेहनत करता है, अच्छा लगता है। बड़ी बहन होने के नाते क्या लग रहा है? अच्छा लगता है क्योंकि इतनी मेहनत तो मेरे को करनी चाहिए, क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ। हाँ। वैसे मेरा छोटा वाला भाई कर रहा है, मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, तो मम्मी क्यों छोड़ के चले गए? वो तो अब उनको ही पता हो। और पापा के साथ क्या हुआ था? कितना दिन हो गया पापा को? 1 महीना। 1 महीना होने वाला। परसों हो जाएगा। तो क्या हो गया था? उनको टीबी था, ब्रेन में भी उनके काफ़ी मतलब इलाज चला था, उनका ऑपरेशन भी हुआ था, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, उनके ब्रेन में पानी भर गया था, फिर उनकी नसें डली हैं। उसके बाद वो काफ़ी 8-9 महीने अच्छा खासा चले हैं, घूमे फिरे हैं। बस ये है कि काम नहीं उनसे हो रहा था, क्योंकि कमज़ोर बहुत हो गए थे वो, बहुत वीकनेस हो गई थी उनको। खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया था, दवाइयाँ वो खा नहीं रहे थे। बस ये है कि उनको जो 8-9 महीने की उनको जो शक्ति मिली थी, बस उतना ही उनके लिए लिखा हुआ था। उसके बाद उन्होंने 8-10 दिन के बाद उन्होंने अपना पलंग पे पड़ गए, ना खाना पीना खाना, ना कुछ नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी है, बस जाते थे मिलकर आ जाते थे, कुछ ज़बरदस्ती खिलाकर आ जाते थे तो खा लेता था, नहला धुला कर आ जाते थे, सब कुछ करते थे। बस ये है कि 2-3 दिन बाद उन्होंने अपने ऐसे स्वास्थ्य त्याग दिए, कुछ पता ही नहीं चला। कोशिश करेंगे कि जसप्रीत की माँ से भी बात हो पाए। उत्कर्ष मिश्रा, न्यूज़ 18 के लिए।